प्रोफेसर अन्य शर्मा अपनी क्लास के सामने खड़ी हुई। अन्य, गुड मॉर्निंग। आज हम डिकंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन चिंता मत करो, इसे समझने के लिए हम अपनी पसंदीदा फिल्मों में से एक पीके का उपयोग करेंगे। रोहन, जो पहली पंक्ति में बैठा था, मुस्कुराया। अन्य, डिकंस्ट्रक्शन विनाश के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि हमारी दुनिया को बनाने वाले शब्द चट्टानों की तरह ठोस नहीं हैं। भाषा एक नदी की तरह है जो हमेशा बहती और बदलती रहती है। अन्य, चलिए स्ट्रक्चरलिज्म नामक एक पुराने विचार से शुरू करते हैं। यह कहता है कि एक शब्द या सिग्निफायर एक स्पष्ट अर्थ या सिग्निफाइड की ओर इशारा करता है। जैसे पीके ने सीखा कि अच्छा का मतलब ठीक है, उन्होंने बोर्ड पर एक चित्र बनाया, अच्छा थम्स अप का चिन्ह। स्ट्रक्चरलिज्म के अनुसार यह एक राइट नंबर की तरह है, शब्द सीधे अर्थ से जुड़ता है। अन्य, लेकिन डिकंस्ट्रक्शन एक गहरा सवाल पूछता है। याद है पीके कैसे भ्रमित हो गया था? वही अच्छा शब्द आश्चर्य, सवाल या सहमति भी जता सकता था। एक ही सिग्निफायर के कई सिग्निफाइड थे। यह डिकंस्ट्रक्शन का शुरुआती बिंदु है। यह पूछता है वह अर्थ वास्तव में क्या है। अन्य, डिकंस्ट्रक्शन कहता है कि भाषा सिग्निफायर्स की एक अंतहीन श्रृंखला है। एक शब्द हमें एक अंतिम अर्थ तक नहीं ले जाता, बल्कि दूसरे शब्दों की ओर ले जाता है। जैसे पीके के लिए भगवान शब्द उसे किसी एक भगवान तक नहीं ले गया, यह उसे मंदिर, चर्च, डर, आशा, दान और मैनेजर जैसे दूसरे शब्दों की ओर ले गया। अर्थ हमेशा स्थगित या डिफर्ड होता रहता है। डेरिडा ने इस खेल को डिफरेंस कहा। अन्य, अगर हमारी दुनिया इन शब्दों की श्रृंखलाओं से बनी है तो दुनिया खुद क्या है? डिकंस्ट्रक्शन के लिए दुनिया एक अनंत टेक्स्ट की तरह है। टेक्स्ट के बाहर कुछ भी नहीं है। पीके ने महसूस किया कि इंसानी दुनिया एक सच्चाई के बारे में नहीं थी, बल्कि भगवान के अलग अलग मैनेजरों और उनकी कंपनियों के बारे में थी। यह परम रॉन्ग नंबर था, यह सोचना कि भाषा के बाहर कोई सीधी सच्चाई है। अन्य, हमारी भाषा दुनिया को विपरीत चीज़ों में बांटती है, अच्छा बनाम बुरा, आस्तिक बनाम नास्तिक। हम इन्हें बाइनरी ऑपरेशंस कहते हैं। लेकिन समाज में एक शब्द को हमेशा बेहतर या प्रिविलेज्ड माना जाता है। आस्तिक होना अक्सर अच्छा माना जाता है, जबकि नास्तिक होने को गलत नज़र से देखा जाता है। डिकंस्ट्रक्शन हमें अपनी भाषा में छिपे इन पदानुक्रमों, हायरार्की को पहचानने में मदद करता है। रोहन ने हाथ उठाया। रोहन, लेकिन क्या वे सिर्फ विपरीत नहीं हैं? अन्य, बहुत बढ़िया सवाल। पीके ने दिखाया कि वे इतने अलग नहीं हैं। उसने दिखाया कि कई आस्तिक डर से काम कर रहे थे और भगवान के मैनेजरों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए लोगों के डर की जरूरत थी। प्रिविलेज्ड शब्द को वास्तव में अपने अर्थ के लिए अनप्रिविलेज्ड पर निर्भर रहना पड़ता है। अन्य, तो अगर भाषा अस्थिर है और हम भाषा से बने हैं तो इसका हमारे बारे में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक एकल स्थिर स्व या पहचान का विचार एक भ्रम है। हम कई हैं। हम अपनी संस्कृति से सीखी गई परस्पर विरोधी कहानियों का एक संग्रह है। हम में से प्रत्येक एक टेक्स्ट है जिसे लगातार फिर से लिखा जा रहा है। अन्य, तो हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? एक पारंपरिक आलोचक पीके जैसी फिल्म में एक ही संदेश खोजेगा, लेकिन एक डिकंस्ट्रक्शनिस्ट खुद पीके की तरह विरोधाभासों की तलाश करता है। पीके ने धर्म के टर्म्स एंड कंडीशंस पर सवाल उठाया। उसने दिखाया कि सिस्टम खुद का खंडन कैसे करता है। उसने दिखाया कि धर्म का टेक्स्ट परस्पर विरोधी अर्थों से भरा एक अनिश्चित क्षेत्र था। अन्य, तो क्या हमने अर्थ को नष्ट कर दिया है? उन्होंने सीधे रोहन को देखते हुए पूछा। उसने अपना सिर हिलाया और समझ की एक धीमी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। रोहन, नहीं, हम देख रहे हैं कि अर्थ कैसे बनता है। हम शब्दों के पीछे का मैनेजमेंट देख रहे हैं। अन्य, बिल्कुल। डिकंस्ट्रक्शन एक बंद गली नहीं है, यह पीके के रिमोट की तरह एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह हमारी दुनिया में अदृश्य संरचनाओं को देखने, रॉन्ग नंबर्स पर सवाल उठाने और शायद अधिक स्वतंत्र रूप से सोचने का एक तरीका है।